देवेंद्र जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद पूरे देश भर में महाविकास अघाड़ी जो अपोजिशन अलायंस था वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, लालू का परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसे कैसे देर मुंबई और महाराष्ट्र में भी सेम परिस्थिति दिख रही है। आज मुझे बहुत खुशी है कि 10 वर्षों के बाद भारत में, महाराष्ट्र में और मुंबई में एशियन सीड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। 10 साल बाद ये मौका भारत को मिला है। लगभग 40 देशों से हमारे सीड इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी यशस्वी इस प्रकार के उद्योजक कंपनियां इस कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमने अभी उसका उद्घाटन भी किया है और हमने इन सीड कंपनीज को ये कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार के साथ वो काम करे, हमारे किसानों को क्वालिटी सीड्स मिले, इस प्रकार का प्रयास करे। आज क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे कृषि पर जिस प्रकार से परिणाम हुआ है, उस परिणाम को हम लोग उस परिणाम का सामना कर पाए, उस चुनौती का सामना कर पाए, इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के सीड्स तैयार करने का वो प्रयास करे। उसके लिए हम भी उनका साथ देंगे। हमने उनको ये भी कहा है कि ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग जो स्पूरियस सीड्स है या जो नकली सीड्स है उनको हम समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस सप्लाई चेन में हम लोग सम्मिलित करें ताकि सीड्स जो है वो ट्रेसेबल हो, हमारी सीड्स की कीमत कम हो और उसकी उत्पादकता बढ़े, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। ऐसी कई चीज़ें हमने यहाँ पर कही है और यहाँ पर इस सीड कांग्रेस के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर मंथन और चिंतन होने वाला है। हमने ये भी उनको कहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग इस प्रकार की बात कही है, नैसर्गिक खेती, तो इस नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट कर पाए, इसको सपोर्ट कर पाए, इस प्रकार के सीड्स का भी निर्माण ये किया जाए, ऐसा भी हमने इन सभी कंपनियों को कहा है। मुझे लगता है ये आयोजन बहुत ही यशस्वी होगा और निश्चित रूप से इस मंथन से हमारे कृषकों के लिए एक नई दिशा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग जगहों पर जैसे बिखराव दिख रहा है अपोजिशन में, खासकर बिहार चुनाव के बाद लालू का परिवार बिखर गया, अपोजिशन बिखर रहा है, इसे कैसे देखते हैं? क्या जो गुब्बारा था फूट गया क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि साथ में आकर भी देख लिया, अलग लड़कर भी देख लिया, लेकिन लोगों के मन में मोदी जी है, लोग मोदी जी के साथ में है। अब किसी के परिवार में क्या चल रहा है, किसी की पार्टी में क्या चल रहा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हम तो अपना काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। 24/7 भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष हम लोग लोगों के बीच है और इसलिए लोग हमारे साथ हैं। सर, बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, लगातार अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ गबन हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये कहा गया है कि ये चुनाव के नतीजे हैं, इनको रद्द किया जाए, फिर से रॉबर्ट वाड्रा मतलब कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट है आप जिनकी बात कर रहे हैं, कोई बहुत जिनको चुनाव की पद्धतियां मालूम है, जिन्होंने चुनाव में रिसर्च किया है। अरे भाई, आपको भी समझना चाहिए किसको तवज्जो दे, न कोई नेता है न कोई वजूद है, ऐसे किसी को भी तवज्जो देकर आप हमारे जैसे आदमी का क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार। मालेगांव में जिस तरीके की परिस्थिति है, 3 साल के बच्ची के साथ रेप और उसके बाद जो आक्रोश सड़कों पर उतर रहा है, देखिए बहुत ही गलत इस प्रकार की बात हुई है और इसमें इन सारे नापाक इरादों को कुचला जाएगा। इस प्रकार से जो लोग ऐसा विभत्स काम करते हैं, इन लोगों को पूरा सबक सिखाया जाएगा।